morning, class 9. Exercise 1.3. इंट्रोडक्शन। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रकार। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या और इसके दशमलव प्रसार। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपोनेंशियल। रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपोनेंशियल। परिमेय संख्याओं को जब हम भाग करते हैं तो यहाँ 2-3 तरह की बातें आती हैं। जैसे हम 1/2 को लें, अगर 1/2 लें तो ये क्या आ जाता है 0.5। उसी प्रकार से अगर हम 3/2 लें, ठीक है, या अगर हम लें, ठीक है, 3/2 ही लें तो इसको अगर देखें तो 1.5 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं 200/152, तो हम देखते हैं इसके रिजल्ट में 1.835522631578 इस तरह से आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 1/3 लिखते हैं और 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 0.333333 चलते चला जाता है। उसी प्रकार अगर हम 1/7 लिखते हैं तो 0.142857 142,857 इस तरह से चलते चला जाता है। यहाँ हम अगर देखें तो कुछ बातें नजर आती है और वो बात ये है कि जो दशमलव जो प्रसार जो हो रहा है वो अलग अलग तरह से हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं इसके बाद कोई दशमलव नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम शांत दशमलव कह सकते हैं। इसको हम शांत दशमलव कह सकते हैं। शांत दशमलव को हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लिखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ रही है? अगर हम यहां पर देखें तो ये चलते चला जा रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, अशांत दशमलव। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। और अगर हम देखें
ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हो रही है। क्या? 3 3 3 आ रहा है, बार बार अगर हम देखें तो 3 3 3 3 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पर हम रैकरिंग, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और रैकरिंग मतलब 3 3 आ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो 142857 के बाद फिर से वही 142857 आ रहा है, यानी कि 0.142857 पर हम ऐसे डैश लिख देंगे, यानी कि ये बार बार आ रहा है। बार बार मतलब आवर्ती, बार बार आने का क्या कहते हैं? आवर्ती, रैकरिंग, ठीक है। तो ये जो आवर्ती हो रही है वो दो प्रकार की होती है, एक अनुवासनी अनावर्ती, ठीक है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग और अनुवासनी अनावर्ती, आवर्ती और अनुवासनी अनावर्ती। ये जो होगा वो दो तरह की होगा, एक होगा अनुवासनी आवर्ती, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, और जो दूसरा होगा वो होगा अनुवासनी अनवसानी सॉरी अनवासनी ने अनवसानी अनवसानी अनावर्ती, इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अब यहाँ पर अनुवासनी आवर्ती कौन है और अनुवासनी अनावर्ती कौन है? नहीं, ये भी बात आ जाती है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 0.33 ये चलते तो चले जाएगा, यानी कि अनवसनी तो है, अनवसानी तो है ही, लेकिन ये क्या है? आवर्ती है, रैकरिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चलते तो चला जा रहा, अशांत है, लेकिन ये रैकरिंग नहीं है, ये बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ पर अनवासनी अनावर्ती हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा अशांत दशमलव, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो दो तरह से होते हैं, एक अनवासनी आवर्ती और एक अनवासनी अनावर्ती। अशांत दशमलव दो तरह से होते हैं, एक अनवासनी आवर्ती और अनवासनी अनावर्ती। अगर बार बार एक ही चीज आते रहे और वो चलते चला जाए तो उसको कहेंगे अनवासनी आवर्ती, और अगर ऐसा हो कि वो चलते जा रहा है लेकिन उसकी कोई अंत ना हो, उसको अनवासनी अनावर्ती कहेंगे। ये चीज के लिए अब है, इसको समझने के बाद अब आप आसानी से एक्सरसाइज 1.3 समझ पाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल
form and say what kind of decimal expansion each has. नीचे दिए गए भिन्नों को दशमलव रूप में नीचे दिए गए भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रचार किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 1 36/100। इसको अगर हम भाग दें तो 36 को अगर 100 से भाग देते तो क्या आ जाता है 0.36। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। शांत दशमलव, ये क्या है, शांत है। उसी प्रकार से जो सेकेंड है, दूसरे नंबर सवाल है वो 1/11। अब हम 1/11 पहले क्या करेंगे, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 1/100। तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे, पॉइंट डालें 0, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 डालेंगे, फिर 11 से 11 से भाग देना है। तो 10 तो नहीं जाएगा, फिर 0 पॉइंट डालेंगे तो 11 हुआ। अब हम 9 टाइम्स में 99 हो गया, 1 बचा, क्योंकि यहाँ पॉइंट दिए हुए इसलिए 0 हो गया। 10 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ हम 0 डाल करके यहाँ 0 डालेंगे। फिर ये 9 टाइम्स में 99 होता है। फिर यहाँ पर घटाने पर 1 बचता है, क्योंकि पॉइंट हम पहले डाल चुके हैं इसलिए 0 हो जाएगा, नहीं कटेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 9 99 1। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ 9090, ठीक है ना, और 90 इस तरह से बढ़ते चला जा रहा, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि 1/11 इक्वल टू 0.90909। ये 09 क्या हो रहा है, रैकरिंग हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ये अशांत और आवर्ती है। ये क्या है, अशांत और आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर अगर हम लें तो ये है 4.1/8। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 800 के 32 से 33/8। अब हम क्या करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे।
8 चौके 32, 1 बचा, पॉइंट दिए 0, 8 एकम 8, 2 बचा तो पॉइंट दे चुके इसलिए 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, फिर 4 हुआ ये 0 हो जाएगा, देखो पॉइंट दे चुके हैं। 8 पंचे 4, यानी कि 4/1/8 इक्वल टू 4.125। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, शांत है। क्या है ये, शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग। इस प्रकार से हम अगर देखें तो अन्य भी संख्याओं के हम मान ज्ञात कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या वो रैकरिंग है या नॉन रैकरिंग है। चौथा नंबर है 3/30। अब हम क्या करेंगे, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, इससे 0 पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर 0 हो गया 30। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, यहाँ 4 होता चूँकि दशमलव दे चुके इससे 0 हो जाएगा। अब इसको 13 तिया 39, 1 बचा, फिर चूँकि दशमलव दे चुके 0 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन 13 से नहीं जाएगा इसलिए यहाँ 0 डालेंगे तब यहाँ 100 हो जाएगा। अब 13 सते 91, यहाँ पर बचा 9, यहाँ 0 के 90। अब फिर कितने बार में जाएगा, 13 छक 78, 10 में 8 गया 2, 1, 120। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 9 टाइम 30, 13 गुना 26 होगा, 13 गुना 26, 4 हो गया, अब ये 40 हो गया, फिर 13 तिया 39, यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो फिर यहाँ से ये शुरू हो गया, ठीक है ना। यानी कि फिर यहाँ पर 23079, फिर 23079 चलते चला जाएगा। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 3/13 इक्वल टू 0.23079 अंडर, यानी कि ये चलते चला जाएगा। इसलिए ये क्या है, अशांत और आवर्ती है। ये तो अशांत तो है ही, लेकिन ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, RECURRING। पांचवा नंबर सवाल लें तो पांचवा नंबर है 2/11। अब हम 2 को 11 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, 0.20, 11, यहाँ पर क्या बचेगा, 9, 90, 11 से 88, 2, 20, 11 कम 11, फिर 9, 11 के 88, फिर 2, यानी कि 1818 चलते चला जाएगा। यानी कि 2/11, चूँकि 2/11 इक्वल टू 0.18
1818 चलते चले जाए, यानी कि ये क्या है, अशांत है और आवर्ती है, नन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, नन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। छठा जो है सवाल वो है 329/400। अब हम कर लिखेंगे 329/400, तो जाएगा नहीं, जब पॉइंट डालेंगे 0 पॉइंट, यहाँ 0 हो गया। अब इसको हम 8 बार में डालेंगे 3200, ये 90 बच गया, 900, 4 दूनी 800, यहाँ 100 बच गया, 1000। अब 4 दूनी 800, यहाँ 200 बच गया, यहाँ 0 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 329/400 बराबर 0.8225, यानी कि ये शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग। गुड मॉर्निंग क्लास 9, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 2। You know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division. If so, how? आप जानते हैं कि कि 1/7 बराबर 0.142857 है। क्या आप बिना लंबा विभाजन
ये यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे। यदि हाँ तो कैसे। Study the remainders while finding the value of 1/7 carefully। अगर हम 1/2 लिखेंगे, चूंकि 1/7 इक्वल टू 0.142857, इसलिए 2/7 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 इक्वल टू 2 इंटू 1/7, यानी कि हम 2 गुना 0.142857 अगर हम कर दें 2 गुना तो ये इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि इसको अगर 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 के 1, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यानी कि 0.285714, ये इसका आंसर हो जाएगा। पुनः अगर हम 3/7 लिखते हैं तो 3/7 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, या अब 3 इंटू 0.14287 करेंगे, 3 गुना इसको कर देंगे तो जो आएगी 7 या 21 के 1, हाथ में 2, 5 या 15, 16 17 के 7, हाथ में 1, 8 या 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 2 या 7 और 8, 2 4, यानी कि 0.42857। उसी प्रकार से हम 4/7 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/7 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना 0.14287, और 4 से जब इसको गुना करेंगे तो 4 से गुना करने पर ये प्राप्त होती है 824175.0 और इसके ऊपर ये व्याकरण होगा। उसी तरह से 5/7 के लिए हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/7 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 0.14287। 5 से 6 गुना करेंगे, 5 7 35 के 5, हाथ में 3, 5 से 25, 26 27 28 का 8, हाथ में 2, 8 5 40 42 के 2, हाथ में 4, 5 में 10, 4 14 के 4, हाथ में 1, 4 5 20 21, 2 5 5 6 7 714285 0। उसी प्रकार से हम अगर 6/7 को ले तो लिख सकते हैं 6 गुना 1/7 बराबर 6 गुना 0.14287, और 6 से इसको गुना करेंगे, 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 6 5 30, 4 34 के 4, हाथ में 3, 6 8 48, 51 के 1, हाथ में 5, 6 दूनी 12, 12 5
17 के 7 हाथ में 1, 6 चौके 24, 1 25 के 5 हाथ में 1, 6 कम 6 1 7, यानी कि 7 5 7 8 सॉरी 8 8 5 7 1 4 2। इस प्रकार से हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम इसको याद कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड ऑल द आंसर ऑफ 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 without any long division method. And exercise 1.3 question number 3. Express the following in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. निम्नलिखित पूर्णांकों के P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। पहला नंबर सवाल है ऊपर रख रहे। इसका मतलब क्या है? 0.6 ऊपर रख रहे, इसका मतलब क्या है? 0.6666 चलते चला जाएगा। लेट माना x बराबर 0.6666। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे x बराबर 0.6666 दोनों और 10 से गुना करेंगे क्योंकि ऊपर 1 है करेंगे इसलिए 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे x गुना 10 और इसको करेंगे 0.6666 गुना 10। अब दोनों को 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 10x बराबर ये होगा 6.6666 चलते चला जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 6 प्लस 0.666। क्यों? क्योंकि ये 6 जोड़ 6 कर सकते हैं, यानी कि 10x इक्वल टू 6 प्लस इसका मान क्या रखे हैं x, इसलिए हम लिख सकते हैं 6 प्लस x, या हम लिख सकते हैं 10x माइनस x बराबर 6। ये प्लस x इधर आकर के माइनस x चला जाए, यानी कि 9x बराबर 6। अब हम 9x को इधर रख लेंगे, ये 6 और 9 यहाँ गुना में यहाँ करके भाग में हो जाएगा। इसको कटाएंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 2/3, या हम लिखेंगे कि 0.666 रैकरिंग इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 पर रैकरिंग। इसको हम लिख सकते हैं 0.47 को हम लिखेंगे लेट माना इसको हम पहले लिखेंगे 0.47 को लिख सकते हैं 0.4 जोड़ 0.0777। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 0 इक्वल टू 0.4777। अब हम यहाँ पर
0.777 को मान लेकर के हम इसको निकाल सकते हैं, या हम सीधा लिखेंगे लेट x माना x बराबर 0.47 अंडर रूट 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स बराबर 0.47 इंटू 10 या 10x बराबर 4.777 या इसको लिख सकते हैं 4.07 पर ब्रैकेट 4 प्लस 07 पर ब्रैकेट। अब नाउ हम 0.7 पर रैकरिंग को लेंगे, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे नाउ अगेन पुनः x बराबर 0.7 दोनों 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर क्या आ जाएगा 0.7 गुना 10 या इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 7.7 या हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 7 प्लस 7 पर रैकरिंग 7 प्लस 0.7 पर रैकरिंग या 10x बराबर 7 जोड़ x जो कि 0.7 पर रैकरिंग बराबर x माने x को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस x बराबर 7 या 9x बराबर 7। इस प्रकार से x बराबर क्या आ जाएगा 7/9 x बराबर 7/9, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि लिखेंगे चूंकि टेन एक्स इक्वल टू 4 प्लस 07 पर रूट, ठीक है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 4 प्लस 0.7 पर रूट बराबर क्या है x बराबर 7/9 10x बराबर 4 प्लस 7/9। अब 4 यहाँ कुछ नहीं 1 है, 9 एक कैल्शियम लेंगे 9 हो जाएगा, 9 को इससे डिवाइड करेंगे 9 चौके 36 जोड़ 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। 10x बराबर 10x बराबर 36 और 7 कितना होगा 43 43/9। अब यहाँ 10 चूंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 43/9 इंटू 10 यहाँ पर क्या गुना में यहाँ करके क्या आ जाएगा डिवाइडेड में, यानी कि 43 ये हो जाएगा 43/90, ठीक है। यानी कि 0.47 पर रैकरिंग, इसलिए 0.4 पर रैकरिंग इक्वल टू 43/90। तीसरा नंबर क्वेश्चन है
1 और 3 रहेगा। यहाँ लिखेंगे माना लेट x इक्वल टू 0.001, क्योंकि 3 पर रैकरिंग है इसलिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1000 बराबर 0.001 इंटू 1000। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 0.001 है इसलिए 001 ये चलते चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1000x बराबर 1. ये चूंकि 1000 से गुना होगा तो 1.0001, या इसको हम लिख सकते हैं 1000x बराबर 1 प्लस 0.001, या हम लिख सकते हैं 1000x बराबर 1 प्लस x, या हम लिख सकते हैं 1000x माइनस x बराबर 1, क्योंकि इधर प्लस में इधर आकर के माइनस हो गया, यानी कि 999 x बराबर 1, या x बराबर हम लिख सकते हैं 1/999। Exercise 1.3 question number 4. Express 0.9999. Express 0.9999 in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer make sense. जीरो पॉइंट 999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों उत्तर की सार्थकता पर
चर्चा कीजिए। लेट माना x इक्वल टू 0.9999, यानी कि 9 पर रैकरिंग चल रहा। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 10 इक्वल टू 0.999 रैकरिंग इंटू 10, या लिख सकते हैं इसको 10x इक्वल टू 9.999 रैकरिंग, या हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999 रैकरिंग, या हम लिख सकते हैं इसको 10x इक्वल टू 9 प्लस x, या हम लिख सकते हैं 10x माइनस x इक्वल टू 9, क्योंकि ये प्लस यहाँ पर इतना का मान x माने हैं नहीं, और x अगर इधर आता तो माइनस हो जाता है 9, या 9x इक्वल टू 9, या x इक्वल टू 9 अपॉन 9 इक्वल टू 1. So we can write that, इसलिए हम लिख सकते हैं 0.999 डॉट डॉट इक्वल टू 1. इसीलिए हम कई जगह पर मान लेते हैं कि जब 0.999 रहता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, यानी कि अगर 5.999 होता है तो उसको हम 6 मान लेते हैं। Good morning, class 9, exercise 1.3, question number 5. What can the maximum number of digits be in the respective be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. Perform your division to check your answer. 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति समूह में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए
विभाजन क्रिया का प्रयोग करें। विभाजन क्रिया का प्रयोग करें। अब हमें यहाँ पर इसको डिवाइड कर करके इसको देखना होगा। विभाजन विधि द्वारा भाग दे करके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे विभाजन विधि द्वारा। तो विभाजन विधि में क्या होता है, हम इसको भाग देंगे, एक को हम 17 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जाएगा नहीं, इसलिए सबसे पहले हम अब 0 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ 0 हो गया, सॉरी एक को हमें 17 से डिवाइड करना। यहाँ पॉइंट 0 पॉइंट लगाए तो यहाँ 10 हो गया, फिर 0 दिए थे, ये 100 हो गया। अब 5 बार में इसको देते हैं 85, 10 में 5 गया, 5, 9 में गया, 8 गया, 1, 15 चुके दशमलव दे चुके, इसलिए 0 हो जाएगा। फिर 8 टाइम्स में इसको करेंगे तो 136, फिर इसको घटाएंगे क्योंकि पॉइंट दे चुके थे, 0 होगा, 140, 140 को फिर हम 8 टाइम्स करेंगे, फिर ये 10 में 6 गया, 4, 13 में 3 गया, 4, 0, फिर यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर ये 4 बचा, ये 0 0 हो गया, मतलब ये 40, ये फिर हो जाएगा 17 दूनी 34, 6, 0 उतर जाएगा क्योंकि हमने दशमलव दे दिया, 7, फिर हो जाएगा 17, 17 किया 51, 9, 90, 17 पचे 85, 5, 50, 17 दूनी 34, 16, 7, 17 9, 153, फिर इसको कटाएंगे, सात, 0 हो गया, 70, 17 से 85, टोटल 68, 68 इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, 0, 17 को 17, 30, 17 को 17, फिर यहाँ बच जाएगा 13, 0, 17 7,
9 11 0 6 17 36 302 8 0 38 17 34 68 12 120 28 17 60 अब यहाँ के अंत में एक आ गया, ठीक है, यानी कि इसको लॉन्ग डिवीजन करने पर 4 1 1 7 6 4 7 जो आ रहा था यहाँ पर इसको आ गया, इतना आ जा रहा और अंत में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपोनेंशियल, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 आ गया, यानी कि यहाँ के बाद फिर से क्या होगा, ये इतना ही इतना चलते चला जाएगा, यानी कि 1/17 17 इक्वल टू 0.0588235294117647 और इसके ऊपर में ये रख रहे, क्योंकि यहाँ पर 1 था और 1 से फिर 17 का डिवीजन आ गया, यानी कि फिर ये चलते चले जाएगा। Therefore, our 16 digit in the repeating block of the decimal expansion is 1/7. Therefore, 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17। अतः 1/17 की अधिकतम पुनरावृत्ति संख्या अंकों की संख्या 16 होगा। Question number 6, class 9, exercise 1.3, question number 6. Look at several examples of rational number in the form P by Q where P and Q are integers with no common factor where no common factors other than 1 and having terminating
decimal representation can you guess what property representation can you guess what property you must satisfy? P बटे Q के रूप में परिमेय संख्याओं के P बटे Q के रूप में परिमेय संख्याओं के कई उदाहरण लीजिए। कोई उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Now terminating decimal expansion will occur when denominator Q of rational number
P upon Q is either of 2, 4, 5, 8, 10 and so on. माना P बटे Q के रूप में कुछ परिमेय संख्याएं हैं जहां P और Q पूर्णांक है P और Q पूर्णांक है और दशमलव प्रसार शांत है और दशमलव प्रसार शांत में है यहाँ इसका हर 2, 4, 5, 8, 10 और इसी प्रकार है मतलब इसी प्रकार है मतलब बढ़ते चला जा रहा है। अब यहाँ पर हम जो ले सकते हैं वो लिख सकते हैं 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे के पूर्णांकों के 10 के लाएंगे, 10 या 100 के 10 के गुणज में लाएंगे। इसको 10 में लाने के लिए मान लेते हैं 5 से गुना करते हैं, कितना हो जाता है 5/10। इसको लाएं तो इसको हम कितने से गुना करेंगे, 4, 25 से अगर हम गुना कर दें तो हो जाएगा 25/100। 5 को 20 से हम गुना करें तो 20/100। ये 8 को हम 125 से अगर गुना करें तो क्या आ जाएगा 125/1000। इस प्रकार से हम देखें, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 0.5, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 20/100, 0 कट गया, 0.2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.125। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, कि क्योंकि 2 गुना 5 बराबर 10 है, यहाँ 4 गुना 25 बराबर 100 है, यहाँ पर 5 गुना 20 बराबर 100 है, और यहाँ पर 8 गुना 125 बराबर
1000 है। यहाँ क्या मिल रहा है, हमने देखा कि इन परिमेय संख्याओं के हर को उपयुक्त पूर्णांकों से गुना करने पर 10 या 10 का कोई घात प्राप्त होता है, इसका शांत दशमलव रूप होता है। यहाँ देख रहे हैं शांत दशमलव है ना। इसका मतलब है कि नीचे या 10 या 5 और 2 का कोई भी गुना हो, 10 का घात हो, तो यह शांत दशमलव के रूप में होता है। It can be observed that terminating decimal may be obtaining in the situation where prime factor of the denominator of the given factors has the power of 2 only or 5 only or both. हम इसी बात को लिखेंगे। It can be observed that it can be observed that terminating decimals may be obtained in the situation where prime factor of the denominator of the given factor given fraction has the power of 2 only or 5 only or both. यहाँ हम प्राप्त करते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर दो या 5 के गुणज या दोनों के गुणज होते हैं तो वह शांत दशमलव प्रसार में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non-terminating
non-terminating, non-recurring, write three numbers whose decimal is non-terminating and non-recurring. तीन संख्याएं लिखो तीन संख्याएं लिखें जिसके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती हों। Three numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring are as हम तीन ऐसे संख्या को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जो जिसके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती हो। Three number we can express the number in this term who are non-terminating and non-recurring, non-terminating और non-recurring। इसको क्या हम लिख सकते हैं? अशांत अनावर्ती, जिसका ठीक है ना, कुछ भी हम लिख सकते हैं जैसे 0.5 05 00 50 00 50000 50000, ठीक है ना, इस तरह से चलते चला जाएगा। हम लिख सकते हैं 0.375289290259, चलते चला जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं 0.080808528 कुछ भी लिख सकते हैं, ये चलते चला जा रहा है, ये कटेगा नहीं, नॉन रिकरिंग है, ये बार बार वो नहीं बदल रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। Question number 8. Find the different irrational numbers between the rational number पाँच बटे सात and 9/11. Find the different irrational number between the rational number
5/7 एंड 9/11। परिमेय संख्याओं पाँच बटे सात और 9/11 के बीच की तीन भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। Let we can write ना 5/7 इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.714285 ज्ञात होती है, और एंड 9/11 इक्वल टू 0.81। हम लिख सकते हैं पाँच बटे सात और 9/11 को इस प्रकार से, यानी कि हम तीन थ्री इरेशनल नंबर आर एज फॉलोइंग। थ्री irrational numbers are as follows। इस प्रकार तीन अपरिमेय संख्या हो सकती है। इस प्रकार तीन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। इसके बीच में लिखना है, यानी कि 0.71 और 0.81 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। 0.71 के बाद और 0.81 के पहले इसको हम लिख सकते हैं 0.73000073000073 या ये इस प्रकार से हो सकता है 0.7507500075000075 या ये इस तरह से होता है 0.7707600076000076 या 7879 कोई भी ले सकता है। 7 के बाद 72 73 75 8 तक में हम कुछ ले सकते हैं। Question number 9, exercise 1.3, class 9. Classify the following numbers. Classify the following numbers as rational, or irrational.
क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आज रेशनल और इरेशनल। निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत करें। निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत करें। हम कैसे जानेंगे ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या नहीं है? पहला नंबर √23। अब हम √23 को लेते हैं तो 23 का वर्गमूल निकालेंगे। √23 को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, हम निकालेंगे 23 वर्गमूल निकालने आप सबको आता ही है, मैंने पहले ही बताया है। यहाँ 2 अंक है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों अंक को एक साथ लेंगे। 4 4 जा 16, 4 चौके 16, यहाँ 13 में 6 गया 9, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये 4 4 16 हो गया, यहाँ 4 से दिए, अब कुछ नहीं जा रहा था, यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ 2 0 हो जाएगा, 16 तक 96, और तो ये दोनों जुट जाता है 4 4, ये 8 होगा, और यहाँ पर 23 4 चौके 16, 23 है, 23 16 में 23 में 16 गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 7 बचता है। यहाँ पर दशमलव दिए तो यहाँ 7 7 हो गया। अब यहाँ पर हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, तो ये 6099 आ रहा है। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हम घटाते हैं, 10 में 9 गया 1, 9 में 0 गया 9, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ 7 7 14 के 4 हाथ में 1 8 1 9 94, क्योंकि दशमलव दिए इसलिए ये 0 0 आ रहा है। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 के 4 9 4, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौके 25 34 34 35 36 36 38 के 8 हाथ में 3, 9 8 72 73 74 75। अब यहाँ 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 10 में 5 गया 5, ठीक है ना, यानी कि ये आ रहा है 7 9। ये कम पड़ रहा है, इसलिए इसको 9 से इसको 9 से 9 9 81 के 1 हाथ में 1, 9 चौके 36 37 38 39 40 41 44 के 4 हाथ में 4, 9 9 81 82 83 84 50 85, 0 में 1 गया, 10 में 1 गया 9,
9 में 4 गया 5, 10 में 5 गया 5, ये कट गया 9 9, 4 के 8 हाथ में 1, 4 1 5 और 9, यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, यानी कि 7 9। ठीक है, फिर हम इसको वर्गमूल निकालेंगे इस प्रकार से। √23 का वर्गमूल, ठीक है ना, ये वर्गमूल अगर हम निकालते हैं, आप निकाल लेंगे तो ये 4.7958315331 ये चलते चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्गमूल में चलते चला जाएगा, इसलिए ये क्या है, as the decimal expansion of this number is non-terminating, non-recurring, therefore it is irrational number. लिखेंगे as the decimal expansion of this number is non-terminating or non-recurring, therefore it is an irrational number. क्योंकि √23 का मान एक नॉन टर्मिनेटिंग एक आसान और नॉन रेकरिंग अनावर्ती संख्या है, अतः यह एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा नंबर है √225। इसी प्रकार √225 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो यह पूर्ण वर्ग हो जाता है। पंद्रह गुना 15 यानी कि ये 15। क्योंकि यह पूर्ण वर्ग है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग है अतः यह एक परिमेय संख्या है। Since this number is a perfect square root, so it is a rational number. और नंबर है 0.3796।
0.37 as the decimal expansion of the number is terminating, therefore is a decimal number. लिखेंगे as the decimal number decimal expansion of this number is non-terminating, recurring, therefore it is a rational number. चूंकि यह संख्या इस संख्या का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अनावर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। चौथा नंबर सवाल है 7.478478 ... Has the decimal expansion of this number is terminating, terminating का काउंट है, non terminating as the decimal expansion of this number is non terminating, recurring, non-terminating, recurring, therefore it is a rational number. Therefore this is a rational number, क्योंकि यह संख्या असम आवर्ती दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 478 चलते रहा, अशांत आवर्ती संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। वन पॉइंट 10100010000100001 as the decimal expansion
आज द डेसिमल expansion of this number is non-terminating non-repeating, therefore it is an irrational number. चूंकि यह संख्या अशांत, अनावर्ती, दशमलव प्रसार में है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। नमस्कार, राजमणि देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान राजमणि देवी शिक्षण संस्थान। कक्षा 6 से 12 आप पढ़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम से एक साथ। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, ओपन से घर बैठे 10th और 12th करें, सरकारी व प्राइवेट जॉब की तैयारी करें। अब ऑनलाइन आपके घर से, अपने शहर से संपर्क करें 9990282819। नाउ वी रीड। आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर क्लास